हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। देखिए, मैं फिर से जो है वो लेकर आ गया हूँ आपका क्लास 7 का। ठीक है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर। ठीक है, आप इसको देखकर अनुमान लगाएंगे आप कि आपने क्या लिखा है और क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को, पेपर को, कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट जो भी इसमें सभी इन्फॉर्मेशन से आपने सभी पेपर को दिया है, इसमें भी इसी तरह की चीज़ें भरना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें, देखिए ये 7 क्लास का क्वेश्चन पेपर है और इसमें पैसिव और एक्टिव वॉइस दिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन बच्चों को कितना समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि आप लिखिए कि कौन सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में हो, कौन पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो पढ़ने से कैसे पता चलता है कि जब सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा हो, आलसी हो, तो वह पैसिव में हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो एक्टिव में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ये शॉप वर क्लोज, सॉरी द शॉप्स वर क्लोज स्टडे, कल दुकानें बंद की गई थी, तो दुकान कुछ नहीं किया, दुकान को बंद किया गया था, इसलिए ये पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, अरुण टॉट मुकेश, अरुण मुकेश को पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया, तो अरुण ने मुकेश को पढ़ाया, तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस में है। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इस काम को किया है, किसने किया है, तो मैंने एक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस में। ठीक है, द थीव्स वर कॉट स्टडे, चोर को कल पकड़ा गया, इसमें चोर एक्टिव नहीं है, चोर को ही पकड़ा गया, इसलिए यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द चेयर हैव बीन ब्रोकन, कुर्सियों को तोड़ा गया। ठीक है, तो कुर्सी जो है, कुर्सी कुछ नहीं किया, कुर्सी को ही तोड़ा गया, तो यह भी जो है आपका पैसिव वॉइस है। बस इतना ही करना था इसमें 1 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि रीड पैसेज को पढ़ें और पढ़ने के बाद तब आंसर, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दें आप। तो हाउ टू वॉश हैंड प्रॉपरली, यह इसका टॉपिक है, उसी से संबंधित कुछ लाइन दिया है कि अपने हाथों को कैसे धोएं। तो कह रहा है कि वॉशिंग हैंड कीप्स यू हेल्दी एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म, हाथों को धोना जो है हमें हेल्दी रखने का कोशिश करते हैं, हेल्दी रखता है, और हमें जर्म से बचाता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है। फर्स्टली, सबसे पहले वेट योर हैंड, हमें हाथों को गीला करना चाहिए, क्लीन वाटर, साफ पानी से अप्लाई सब, उसके बाद साबुन लगाना चाहिए, एंड लेदर इट, और इसे ठीक से हमें मिलाना चाहिए। इंश्योरिंग योर कवर ऑल एरिया इंक्लूडिंग बिटवीन योर इंगर एंड अंडर योर नेल्स, मैंने इस हिसाब से हमें साबुन को मिलाना चाहिए, लगाना चाहिए कि पूरे उंगली के गासा तक और नाखून में बिल्कुल साबुन घिसा होना चाहिए, लग जाना चाहिए। स्क्रब फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, और ऐसे हमें रगड़ना चाहिए, 20 सेकेंड तक रगड़ना चाहिए कम से कम। उसके बाद कहा कि रेंज ऑफ द सोप, ठीक है, सोप थ्रू, ये थ्रूली थ्रूली अंडर रनिंग वाटर, और उसके बाद हमें उसको मैंने धोना चाहिए पानी से। ठीक है, कैसे पानी से, तो बहते हुए पानी से, मतलब एक आदमी गिराएगा, एक आदमी धोएगा, या नल में धोना चाहिए। फाइनली अंततः ड्राई योर हैंड्स, हाथों को सुखाएं विथ क्लीन टॉवल, यानी कि पोछें, एंड लेट देम एयरी ड्राई, और उसे एयर ड्राई, और तब उसको धूप हवा में जो है वो सूखने दें। ठीक है, तो ये हैंड वॉश करने का प्रॉपर तरीका दिया है। अब इसी से संबंधित जो है नीचे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक, सेंस को समझ कर ऊपर से भर देना। करेक्ट, टू स्टार्ट वॉशिंग योर हैंड वेट देम विथ क्लीन वाटर, पहले उसे साफ पानी से भिगाएं। ठीक है, साबुन सुखाया तो नहीं लगेगा, पहले भिगाएं, तो यहाँ वेट हो जाएगा, वेट मतलब भिगाना। सॉप शुड बी लेदर टू कवर ऑल एरिया इंक्लूडिंग, कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो बिटवीन योर इंगर्स, मतलब उंगलियों को गासा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बीच में भी साबुन लगना चाहिए। ठीक, तो इसमें बिटवीन हो जाएगा। स्क्रबिंग फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड हेल्प टू रिमूव जर्म्स, जर्म्स को हटाने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक, इफ सोप इज नॉट, ठीक है, रेंज्ड ऑफ प्रॉपरली, अगर साबुन ठीक से जो है वो नहीं धोता है, तो इट माइट लीव हैंड्स ऑन। ठीक, तो यहाँ पर जर्म्स भी हो सकता है। ठीक, लेकिन ये बहुत जो है इस लाइन को ठीक से नहीं लिखा, ऑन को पहले होता तब यह बाद में यहाँ हैंड्स हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर लिखी है कि साफ मतलब साबुन छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है लिप्स, अब लिप्स जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ करें कि रिमूव जर्म्स है, और यहाँ माइट लिप्स जो है, तो हैंड या यहाँ पर जर्म्स आप लिख सकते हैं, जर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है वो मीनिंगफुल इसको मिलाना है। ठीक है, सही मीनिंग के साथ, अपोजिट वर्ड नहीं, सेम मीनिंग। जैसे टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, जगह। ठीक है, क्षेत्र। सॉरो मतलब दुख होता है, ग्रीफ होता है। और उसके बाद लिखा है कॉशियसली का मतलब हो जाएगा आपका केयरफुली, मतलब अलर्ट मोड में। मेरी का मतलब हैप्पी होता है। ठीक है, और कैप्चर का मतलब सीज होता है, पकड़ लेना। तो यह सेम मीनिंग है इसका, मिलता जुलता। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपका। चौथा क्वेश्चन, इस दोनों में से कोई एक ही लिखना था, या तो इसको लिखना था या इसको लिखना था। हम लोग देख लेते हैं दोनों का क्या आंसर होगा। ठीक है,
तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ए पीकॉक, पीकॉक का विशेषता का वर्णन करें, मतलब पीकॉक के बारे में आपको कुछ लाइनें लिख देना था। या हाउ अलादीन केम आउट ऑफ द बिग होल, या अलादीन जो गया था अंदर बिग होल में वह वहाँ से बाहर कैसे आया, ठीक है। तो पहले इसका देख लेते हैं कि पीकॉक का क्या बड़ाई होता है। तो कह रहा है कि अवर नेशनल बर्ड इज ए पीकॉक, हमारा नेशनल बर्ड होता है वो पीकॉक होता है। इट इज मेल बर्ड्स, ठीक है, इट इज ए मेल बर्ड्स, यह आपका जो है पीकॉक जो होता है वो मेल बर्ड होता है, मतलब कि उसके बाद इट इज ऑफ मैनी कलर, बहुत सारे रंगों का होता है। उसके बाद इट इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और इट्स फीचर, इट्स फीदर, मतलब उसके पंख जो है इज यूज फॉर डेकोरेशन, उसके पंख जो है वो डेकोरेशन के काम लाया जाता है। एंड इट लाइक आई लाइक इट वेरी मच, मुझे यह बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पीकॉक लिखा गया है इसलिए मेल बर्ड मैंने लिखा है, ठीक है। और आपका जो है ऐसा नहीं कि पीकॉक हो गया और पीहन होगा तो वह आपका जो है वो नेशनल बर्ड नहीं होगा, दोनों होगा। लेकिन जब पीकॉक की बात है इसीलिए मेल बर्ड मैंने लिख दिया है, ठीक है। फीमेल बर्ड जो होगा उसको हम लोग पिक हेन कहते हैं, ठीक है, पी हेन कहते हैं। तो ये हो गया पीकॉक के बारे में। चलिए अगला देखते हैं आपका इसका दूसरा नंबर कि अलादीन जो था वो कैसे बाहर निकला था। यहाँ से उसका आंसर है, देख लीजिए। और मैंने लिखा है कि अलादीन केम आउट ऑफ द बिग होल, अलादीन जो था वो बाहर निकला, ठीक है, बड़े से होल से, विद द हेल्प ऑफ विजार्ड रिंग्स जिन, किसी मदद से, तो जादूगर के जो अंगूठी का जिन था उसकी मदद से बाहर निकला, ठीक है। चलिए आपका चौथा का ए प्रश्न था, चौथा का बी प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसमें भी दो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना था। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इन द पोएम रनिंग थ्रू द रेन, ठीक है, वाई डज द पोएट कंप्लेन अबाउट नॉट गेटिंग शेल्टर इन द रेन, ठीक। कह रहा है कि इस पाठ के हिसाब से लेखक जो है कह रहा है कि मतलब कि लेखक जो है वो कंप्लेन कोई क्यों नहीं कर रहा है कि भाई मुझे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या कंप्लेन, क्यों कंप्लेन नहीं कर रहा है इस बात का, तो इस बात का कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं आंसर। कर रहा है कि इन द पोएम, इस पोएम में रनिंग थ्रू द रेन द पोएट डजंट कंप्लेन अबाउट नॉट गेटिंग एनी शेल्टर, ठीक है, घर नहीं मिलने का कंप्लेन करता है, छाया नहीं मिलने का कंप्लेन नहीं करता है। क्यों? इन द रेन, रेन बिकॉज, क्योंकि ही लाइक्स द रेन, क्योंकि उसको तो बारिश में भीगना पसंद है, उसको तो बारिश पसंद है। तो क्यों कंप्लेन करेगा कि बाप रे बाप कहीं छुपने का कोई जगह नहीं था, ठीक है, चाहे कोई हमको छा जाए, कोई घर झोपड़ी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि उसको बारिश पसंद है, वो बारिश में भीगना चाहता है, इसलिए वह कंप्लेन नहीं किया कि मुझे छुपने का कोई जगह नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। इसमें दूसरा कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द सूरज फिशिंग, सूरज के साथ क्या होता है जब एक दिन वह मछली मारने गया था, उसके पिताजी का तबीयत जब खराब हो गया था। तो वाइल सूरज फिशिंग, जब सूरज मछली मार रहा था तब कह रहा है कि हाई वेव्स टर्न हिज बोट अप साइड डाउन, तो बहुत बड़ी लहरों ने क्या किया, उसके नाव को डुबो दिया। एंड ही डोंट नो हाउ टू स्विम, और वह नहीं जानता था कि कैसे तैरे, ठीक है, तो कैसे तैरा जाता है। तब क्या हुआ, ए डॉल्फिन्स हेल्प हिम टू गेट आउट फ्रॉम द वाटर, और तब एक जो है डॉल्फिन आती है और डॉल्फिन जो है उसको उस पानी से निकलने में मदद करती है, मतलब उसको डूबने से बचा लेती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये चौथा नंबर था। और हम लोग पांचवा का देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या करा, इसमें भी या तो यह लिखना है नहीं तो यह लिखना है, कोई एक ही लिखना था। देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि हाउ डिड तरन्नुम प्रूव डैट शी वॉज नॉट इन्फीरियर टू अदर चिल्ड्रन, तरन्नुम एक पाठ है, पाठ में एक लड़की है जो है क्यों जो है मतलब कैसे वह साबित कर पाती है कि मैं दूसरे बच्चियों से जो अलग नहीं हूँ, स्टूडेंट से अलग नहीं हूँ, मुझ में भी वह कॉन्फिडेंस है, मुझ में भी वह शक्ति है, ठीक है। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ये जो और दिया गया इसका आंसर देखेंगे। तो लिखा गया है कैसे तरन्नुम है, तो तरन्नुम प्रूव डैट, यह सिद्ध करती है, सी वॉज नॉट इन्फीरियर टू अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से वह इन्फीरियर नहीं है, बाई पासिंग द इंटरव्यू, वो इस इंटरव्यू को पास करके, ठीक है। उसके एडमिशन के लिए मैडम जो इसका इंटरव्यू लेती है तो कहती हैं कि यह लड़की जो है आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि ज़रूरत से अधिक तेज है सर, ठीक। तो इस चीज़ को प्रूव करके फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए। एंड सी वॉज ए गुड सिंगर, और दूसरी बात कि वो बहुत अच्छी एक सिंगर भी थी, पेंटर भी थी। लेटर बाद में सी बिकॉम ए डॉक्टर, वो बहुत अच्छी एक डॉक्टर बनती हैं, ठीक है। तो यह बात सब शो करता है कि वह और बच्चों से जो थी वो कमज़ोर नहीं थी। अगर ये लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें देखिए क्या करें, राइट पैराग्राफ ऑन द डॉल्फिन, डॉल्फिन पर आपको कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइनें लिखना था डॉल्फिन के बारे में। तो देखिए आप इससे संबंधित और भी कुछ लिख सकते हैं, लिखे होंगे, देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक डॉल्फिन इज ए वाटर एनिमल, डॉल्फिन जो है एक जलीय पशु है। इट इज ए मेमल्स, यह मेमल्स होता है, ठीक है। इट ब्रीथ्स थ्रू ए होल ऑन टॉप ऑफ देयर इट सेड, अपने मतलब उसके मुंह पर, चेहरे पर सबसे ऊपर दो छिद्र होता है,
उसी से सांस लेती हैं। डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप, ये डॉल्फिन जो होती हैं वो ग्रुप में रहती हैं हमेशा, सो डैट दे कैन फाइट विथ शार्क, क्योंकि यह शार्क मछली से लड़ सके। डॉल्फिन्स ईट फिश, यह मछलियों को, छोटी मछलियों को खाती है। दे आर फ्रेंडली, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। दे आर फ्रेंडली, ठीक है, एनिमल्स, यह फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रेंडली नहीं होते तो सूरज की जान यह नहीं बचाते, ठीक। दे हेल्प ईच अदर, दे दोनों मतलब ये सभी दूसरे की हेल्प करते हैं। व्हेन दे नीड, जब उन्हें ज़रूरत हो, मुसीबत में ये लोग होते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन जो है आपका कह रहा है कि आई लव डॉल्फिन्स, मुझे डॉल्फिन बहुत पसंद है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये 5वां प्रश्न को है जो आंसर जो है वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। और भी विशेष जानकारी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की किसी तरह के न्यूज़, सूचना, समाचार, एग्जाम से संबंधित बातों को जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।